का हमारे चैनल पर आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसमें कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरी करता है और इसी वजह से हमने कंप्यूटर की क्लासेस लेने का फ़ैसला लिया है। तो आज की जो पहली क्लास होने वाली है कंप्यूटर की, उसमें हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे। जो सिलेबस है हमारा, जो एक जनरल सा सिलेबस है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आपका स्टेट हो चाहे सेंट्रल के एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो एक जनरल सिलेबस होता है कंप्यूटर का, वो हम डिस्कस करेंगे। और आज पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम इंट्रोडक्शन, सिलेबस का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक जनरल कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसके मैंने टॉपिक देखा था अगर, तो उसमें मुझे 12 से 13 टॉपिक्स दिखे थे, उसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, किस पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे, क्या उसमें सिलेबस कवर होगा, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन का क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का एक परिचय, उसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, क्या चीज़ें आ जाएंगी, कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, जनरल सा एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का उपयोग। आज के टाइम पे ऐसी कोई जगह नहीं जहां कंप्यूटर यूज़ ना होता हो। जहाँ पहले हम किराना दुकान, जनरल स्टोर में देखते थे कि वहाँ कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है, बट आज के टाइम पे आप जितने ग्रॉसरी स्टोर जाइए, जितने भी दुकान जाइए, ज़्यादातर में आपको, या कोई मार्ट जाते हैं आप, तो ज़्यादातर जगह ऐसी है जहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। हॉस्पिटल हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह क्या उपलब्ध है, कंप्यूटर उपलब्ध है। ठीक, तो इसके उपयोग बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर है। जो कि पहले सिर्फ बड़े बड़े मॉल्स में हो गए या स्कूल कॉलेजेस में हो गए, सिर्फ वहीं रहते थे या ऑफिस में होते थे, आजकल हम सबके घरों पे भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो छोटी मोटी दुकानें हैं, वहाँ भी हमें कंप्यूटर दिखता है बिलिंग पर्पस के लिए, या बहुत सारी उसकी उपयोगिताएं हैं। ठीक है, तो चलिए, कंप्यूटर का उपयोग। दूसरा इसमें आएगा प्रमुख भाग, कि प्रमुख भाग जो इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के, वो क्या होता है, मेन जो पार्ट्स होते हैं वो 3 रहता है। कंप्यूटर सिस्टम में 3 इसके प्रमुख या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, इनपुट और आउटपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे, एलाबोरेट डिटेल में जाएंगे हम अगली क्लास में। लेकिन आज मैं आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ कि देखिए, इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनपुट, ठीक, इनपुट यानी कि आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, क्या डेटा आप उसमें दे रहे हैं। क्या डेटा क्या होता है, डेटा यानी कि जो भी रॉ यानी कि कच्ची जानकारी है, ठीक, जिसका कोई मीनिंगफुल आपको सेंस ना मिले, ठीक है, वो होता है डेटा। तो जब हम कंप्यूटर को फीड करते हैं, देते हैं, जब भी यूज़र कोई भी डेटा उसमें देता है कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए या रिजल्ट पाने के लिए, तो जब उसने डेटा दिया तो वो हो जाएगा इनपुट। ठीक, उस यूज़र के डिमांड से CPU क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, उस डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, मीनिंगफुल जानकारी में बदलेगा और फिर उसे किस तरीके से हमें दिखाएगा, एक रिजल्ट के तौर पे। रिजल्ट यानी कि आउटपुट, हम बोलते हैं ना, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आउटपुट क्या होता है कि हमने जो डेटा फीड किया है, कंप्यूटर को दिया है, उसको वो प्रोसेस करके हमें अपने डिवाइस में आउटपुट दे, अपने डिवाइस के थ्रू हमें उस आउटपुट दे जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, जो काम हमें उसे, या जो भी हमें कैलकुलेशन हो गए, जो भी चीज़ें हमने उसे फीड किया, उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे वो हमें वापस देगा। ठीक, और ये काम कहाँ पे होगा, CPU में होगा। तो CPU में क्या होता है, प्रोसेसिंग का भी काम होता है, इसके अलावा स्टोर भी रहता है, जानकारियाँ स्टोर भी रहती है CPU में। तो CPU क्या हो गया, कंप्यूटर का ब्रेन, हम कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, CPU को। ठीक है, तो CPU बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब देखिए जो CPU होता है, इसे हम ना तो इनपुट डिवाइस में गिनते हैं ना ही आउटपुट, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। जो कच्ची जानकारियाँ उसे मिली है, रॉ डेटा जो उसे मिला है, या अनप्रोसेस्ड डेटा, ठीक है, जो कंप्यूटर को मिला है, वो क्या करेगा, यहाँ CPU में उसका प्रोसेसिंग होगा। ठीक,
और फिर हमें आउटपुट के तौर पे हमें उसे दिखने मिलेगा। कहाँ कि हम किस तरीके से देख सकते हैं रिजल्ट को, तो आउटपुट डिवाइसेस से देख सकते हैं। और किस डिवाइस में हम दे सकते हैं, किस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को दे सकते हैं, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू दे सकते हैं, ठीक। और CPU जो हो गया वो ना तो इनपुट होता है ना ही आउटपुट डिवाइस होता है। 2014 के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो, देखिए कंप्यूटर का कार्य करने का जो क्या बोलना चाहिए सीक्वेंस है वो किस प्रकार है, ठीक। तो कंप्यूटर में जो कार्य होता है उसका सीक्वेंस क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसी का प्रोसेस हुआ, प्रोसेस मतलब उस पर कार्य किया गया, ठीक है, कार्य किया गया। और फिर आपको वो किस फॉर्म में मिल गया, आउटपुट, रिजल्ट के फॉर्म में मिल गया, ठीक। तो इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे यूज होते हैं। प्रोसेस के टाइम के क्या यूज होगा, CPU। यहाँ पे आपका स्टोर भी रहता है, जो भी ये मेमोरी भी हम इसे बोलते हैं, यहाँ पे मेमोरी भी क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें स्टोर रहती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, फिर आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। कंप्यूटर को हम जिस भाषा में लिखते हैं कीबोर्ड के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम जो भी कंप्यूटर को देते हैं, ठीक, डेटा, वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है, ठीक है, वो मशीनी भाषा समझता है। तो वो भी क्या होता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, CPU में होती है। और वापस वो उसे डीकोड करता है हमारे लैंग्वेज में, ठीक। और वो हमें हमारे लैंग्वेज में आउटपुट के तौर पे इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, जिसके थ्रू हमने डेटा दिया, यानी कि क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, ठीक है। और क्या हो जाता है इसमें, स्कैनर आता है, जॉयस्टिक आता है, माइक्रोफोन आता है, ठीक। और क्या हो जाएगा, प्लॉटर आता है इसमें, ठीक है, जॉयस्टिक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगी, जो रिजल्ट दिखाता है वो किसके थ्रू होगा, मॉनिटर के थ्रू। प्रिंटर, जो आप प्रिंटिंग कराते हैं, हम प्रिंट आउट लेते हैं, वो क्या है, एक रिजल्ट ही तो देता है ना हमें वापस, तो वो क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है उसमें, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने देख लिया कि एक परिचय हम देखेंगे कंप्यूटर का उपयोग। अच्छा, कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा होगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेबेज, ठीक। चलिए, तो कंप्यूटर का उपयोग देख लिया। प्रमुख भाग 3 होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। अब इसी CPU के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक मतलब जितने अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जितनी अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, और लॉजिकल, ये दोनों चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म होंगी, कहाँ पे की जाएंगी, CPU के अंदर की जाएंगी, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, CPU। तो CPU बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ब्रेन, जो बोलते हैं ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे काम होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल क्या हो गया, कई बार क्या होता है, एरर भी आता है। अगर हमने कुछ गलत फीड कर दिया है, कुछ गलत डेटा दे दिया है, तो वो एरर के रूप में शो कर देगा हमें, ठीक है। कंप्यूटर में हम जो भी आप क्वेश्चन बताते हैं, जो भी आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसी हिसाब से उसे आपको आउटपुट में देगा, उसी को प्रोसेस करके आपको आउटपुट में दे देगा। अगर आपने कभी कुछ गलत लिख दिया है, गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो वो एरर दिखा देगा। तो ये एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। दिमागी मतलब इंसान का दिमाग क्या होता है, हमें समझ में आता है कि क्या गलत क्या सही है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को क्या है, बनाया गया है, इसका मतलब है उसमें सारी चीज़ें पहले से फीड कर दी गई है, वो अपनी भाषा ही समझता है। तो एक्यूरेसी तो इसकी पूरी है, एक्यूरेट तो बहुत है, पूरा सही है। बट अगर आप ही ने कुछ गलत दे दिया है, तो इसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसको सुधार के फिर ठीक करे, वो दिखा देगा कि ये एरर है, ठीक है। तो जैसा आप उसे डेटा देंगे, उसी तरीके से वो आपको आउटपुट देगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि घटक, कंप्यूटर के घटक, ठीक है। कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, भाग तो हमने देख लिया कि 3 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, ठीक है, CPU, इनपुट, आउटपुट। अब इसके कंपोनेंट्स किस में डिवाइड हो सकते हैं, 2 तरीकों से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्या होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, देखिए हार्डवेयर नाम से ही आप समझ सकते हैं, हार्डवेयर यानी कि जिस चीज़ों को आप देख और छू सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है।
जिस चीज कंप्यूटर के उस पार्ट को जिसको आप टच और फील दोनों कर सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हार्डवेयर। जितने भी डिवाइसेस हो गए सभी हार्डवेयर हो गए, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीपीयू, सारी चीज़ें जो आप छू सकते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, हार्डवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, जो कि आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप देख तो सकते हैं लेकिन उसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि डेटा, इंस्ट्रक्शन, जो आपने उसे डेटा दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई, ठीक है, क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसके कंपोनेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर का यूज़ तो सबको पता होगा, प्रिंट आउट हम इतनी मात्रा में प्रिंट आउट कराते हैं, सबको ही पता होगा, बट उसके टाइप्स भी होते हैं और वो हमें पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के उसके प्रिंटर के टाइप होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम वो देख लेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, यानी कि सामान्य सॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो हम ऑफिस वर्क करते हैं। बेसिकली तीन एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होते हैं चीज़, क्या क्या, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सबने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है। तो स्कूल में, कॉलेजेस में हमने प्रेजेंटेशन बनाया होगा, ठीक, तो हम क्या यूज़ करते थे तब, पावर पॉइंट, ठीक है। और वर्ड में हम क्या करते हैं, जितने लिखने का हम फाइल वगैरह जो बनाते हैं वो सब किस में आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या पूरा एक पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक पैकेज है, जिसके अंदर ऐसे तो बहुत सारे इसके अंतर्गत चीज़ें आती हैं, बट जो बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं, ठीक है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या रहेगा, इंटरनेट एवं उपयोग। इंटरनेट सभी जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, किस किस चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को। तो हम ईमेल भेज सकते हैं, सर्च करते हैं, सर्च क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, या तो जो वेबसाइट सर्च हम करते हैं ना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, इंटरनेट किस यूज़ में, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा इसमें, ईमेल आ जाएगा, ठीक है, ईमेल, उसके अलावा सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग, इसमें क्या आ जाएगा, वेबसाइट सर्च करना और डॉक्यूमेंट सर्च करना, ठीक। उसके अलावा जितने गवर्नमेंट के, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी जो आपका एग्जाम है उसमें आएगा कि गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स होते हैं उनके नाम, ठीक है, डॉट के बाद हम क्या लगाते हैं वो क्वेश्चन में पूछ देगा, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, इंटरनेट के यूज़ के अंदर, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस। क्या है आपका एंटीवायरस, तो देखिए जिस तरह शरीर में बीमारियां हो जाती है, किसके थ्रू वायरस हैं, अगर उसके थ्रू बीमारियां हो जाती है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस लेते हैं, बचने के लिए हम दवाई लेते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, ठीक, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीवायरस यूज़ करेंगे, ठीक। तो पहला तो वायरस कितने टाइप के वायरस होते हैं, किस तरह का, मतलब उससे क्या क्या आपको नुकसान पहुँचता है वो, और एंटीवायरस जो इसे रोकने का काम या इसे बचने का काम करेगा, ठीक है, वो है एंटीवायरस, तो वो पढ़ लेंगे हम। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या क्या चीज़ें आती है मल्टीमीडिया में, तो ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। जो ऑडियो है, वीडियो है या टेक्स्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, मल्टीमीडिया में, ठीक है। इसमें हम CD DVD का यूज़ भी पढ़ लेंगे। हालांकि CD DVD पहले यूज़ होती थी, अब उतने प्रचलन में नहीं है, पर एग्जाम पर्पज से हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका गूगल क्या है, आप इसमें सर्च करते हैं, सबने यूज़ किया होगा गूगल, ठीक है। तो गूगल है, यूट्यूब क्या काम करता है, क्या वीडियो बनाने का काम करता है या वीडियो सर्च इसमें होता है, प्ले होता है, बनाने का तो काम नहीं करता ना यूट्यूब। हम यूट्यूब में वीडियो क्रिएट नहीं करते होंगे, आप जब भी ऑन करते हैं यूट्यूब या तो आप प्ले करते हैं उसे, ठीक है, सर्च करते हैं, प्ले करते हैं, या तो आप अपलोड करते हैं, जो बनी बनाई वीडियो है उसे अपलोड करते हैं, बट हम उसमें वीडियो बनाते नहीं हैं, वीडियो क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया और अल्ताविस्ता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सिलेबस के अंदर है हमारे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से हमारी क्लास होगी जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और कंप्यूटर का उपयोग और जनरल एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, और उसके जो प्रमुख भाग हैं CPU, इनपुट, आउटपुट, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, ठीक है।
जब या तो पूरा ये एक पार्ट अगर कंप्लीट हो जाए तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं वो भी करा दूंगी क्लास के एंड पे, या तो फिर सारी टॉपिक्स जब खत्म हो जाएगी तब मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगी। तो वो डिपेंड करता है, हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। तो अभी तो मैंने पूरा से सिलेबस डिस्कस कर लिया। मिलते हैं हम कल की वीडियो में, और जो भी आपके डाउट्स होते जाएंगे आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।